नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ अपशिष्ट जल की कहानी के कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वालों को का क्या कहते हैं? जीवाणु, विषाणु, रोगाणु, कीटाणु। तो बच्चों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 यानी जीवाणु जो है वो सही उत्तर है। हैजा और टाइफाइड आदि रोग जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? नल द्वारा, पाइपों के जल द्वारा, नदियों द्वारा, कुओं द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, पाइपों के जल द्वारा। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः कितनी दूरी पर होता है? 50 मीटर से 60 मीटर, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जो मल व्यवस्था होती है शहरों के अंदर, वहाँ पर जो मेन होल होता है वो लगभग 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर होता है। अपशिष्ट जल के उपचार में क्या सम्मिलित होता है? भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रम, उपरोक्त सभी। तो अपशिष्ट जल के उपचार में उपरोक्त सभी जो है वो क्रियाविधि शामिल होती हैं। भौतिक अवस्था में भी उसको साफ़ किया जाता है, रसायन डाल के भी उसको साफ़ किया जाता है और उसके बाद जैविक प्रक्रम भी उसमें होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कार्बनिक पदार्थ कहाँ विसर्जित कर दिए जाते हैं? समुद्र में, नदी में, भूमि, उपरोक्त सभी। तो कार्बनिक पदार्थों को बच्चों सभी जगह जो है वो विसर्जित कर दिए जाते हैं, यानी बहा दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति किसका परिणाम है? मानव के प्राकृतिक, सामाजिक क्रियाकलाप, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त जो दोनों हैं, मानव और सामाजिक क्रियाकलाप जो है वो अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क और ख दोनों। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर क्या पनपते हैं? रोग वाहक मच्छर, मक्खियाँ, अन्य कीट, उपरोक्त सभी। तो सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर बच्चों उपरोक्त सभी जो है वो रोगाणु, कीटाणु जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन 4। स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल किसका कारण बनते हैं? रोग, यानी स्वच्छता की, साफ सफाई की कमी और दूषित जल पीने से जो है वो रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। कार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर। अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है वो अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से 2015 को चुना खालिस्तान के लिए संपूर्ण साक्षरता, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन के लिए जल, फ्री ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही, जीवन के लिए जल के लिए जो है वो 2005 से 2015 का समय जो है चुना गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं? तो यूकलिप्टस नाम के जो वृक्ष जो हैं वो उस संयंत्रों के चारों तरफ लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। वाहित मल में सम्मिलित होता है उद्योगों का अपशिष्ट जल, अस्पतालों व कार्यालयों का अपशिष्ट जल, वर्षा जल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वाहित मल में सम्मिलित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। जागरूक नागरिक का कर्तव्य, नालियां स्वयं साफ करने का, लोगों को कूड़ा डालने से मना करने का, स्वायत्त संस्थाओं को विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करने का, स्वास्थ्य संस्थाओं की शिकायत करने का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर। वाहित मल में मिली कार्बनिक अशुद्धि नहीं है? मानव मल, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, तेल, यूरिया। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो है वो कार्बनिक अशुद्धि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। मृदा के रंध्रों को बंद करने के लिए उत्तरदायी रसोई का कचरा, कीटनाशक, रुई, वसा।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। जो तेलीय पदार्थ है वो मृदा के रंध्रों को बंद कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। दूषित जल जनित रोग नहीं है, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है जो दूषित जल के पीने से नहीं होता। हेजा, पेचिस, मलेरिया और पीलिया। तो मलेरिया जो है वो दूषित जल से नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। जल को शुद्ध करने वाले सहायक जीवाणुओं को मार देता है। पेंट, विलायक, कीटनाशक व मोटर तेल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पदार्थ जब जल में मिल जाते हैं तो शुद्ध जल को शुद्ध करने वाले जो प्राकृतिक जीवाणु हैं उनको मार देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। सीवर का प्रमुख कार्य है मल विसर्जन की व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही उत्तर, यानी सीवर का मुख्य कार्य है जो मल होता है उसका विसर्जन करना। मल विसर्जन के लिए उपयुक्त स्थान है नदी के किनारे, खेत, रेल की पटरियों के किनारे, शौचालय। तो बच्चों मल विसर्जन का जो है उपयुक्त स्थान है शौचालय, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। वातन होता है जल का कीटाणुनाशन, जल का शोधन, जल में वायु का प्रवाह, उपरोक्त सभी। तो जल में वायु का प्रवाह जो है वातन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अनुपचारित मानव मल से प्रदूषण होता है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी प्रकार के प्रदूषण जो होते हैं अनुपचारित मानव मल से, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। जल जनित रोग है मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेचिस, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त तीनों जो रोग हैं बच्चों वो जल जनित हैं, जल दूषित जल से होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। स्वास्थ्य संकट का एक कारक क्या है अनुपचारित मानव मल, कै और कै दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो है वो दोनों ही ऑप्शन कै और कै दोनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। अनुपचारित मानव मल से किस प्रकार का प्रदूषण हो सकता है जल, मृदा, कै और कै दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ही प्रदूषण इससे हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। भूमजल के लिए जल का स्रोत कौन सा है कुओं, ट्यूबवेल, झरनों, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी बच्चों उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट, उपरोक्त सभी। तो स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए जो है बच्चों उपरोक्त तीनों ही जो है क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। किस वर्ष भारत सरकार ने स्वच्छता भारत के नाम की नई मुहिम शुरू की, तो 2016 के अंदर जो है वो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, तो 2016 इसका सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। अपंक है दूषित जल में विद्यमान जीवाणु, दूषित जल में विद्यमान ठोस अशुद्धियां, दूषित जल में विद्यमान जहरीले रसायन, उपरोक्त सभी। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। दूषित जल में विद्यमान जो ठोस अशुद्धि होती है उसे अपंक कहते हैं। विश्व में लगभग कितने लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो लगभग 1 अरब ऐसे लोग हैं जिनको जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अपंक से कौन सी गैस बनाई जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैव गैस, वाटर गैस। तो अपंक से जो है वो जैव गैस या बायोगैस जिसे कहते हैं वो बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। मानव जाति विशेषकर ग्रामीण बालिकाओं व महिलाओं के लिए गंभीर समस्या है जल लाने के लिए पैदल चलना, समानता, निर्धनता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर, जल लाने के लिए पैदल चलना जो है वो आज मानव जाति के लिए ये महिलाओं के लिए समस्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। सक्रिय अपंक लगभग खालिस्तान प्रतिशत जल है 67, 77, 87, 97। तो 97% जो है वो जल सक्रिय अपंक है,
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर होगा। शुष्क आपंक काम आता है, यानी जो दूषित जल में ठोस पदार्थ हैं वो सूखने के बाद क्या काम आते हैं? ईंधन के रूप में, खाद के रूप में, गड्ढों को भरने में, उपरोक्त सभी तो खाद के रूप में जो है वो काम आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न सभी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करें और याद करें, क्योंकि ये परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद।